नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद के नए नियमों को लेकर उठ रहा विरोध केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि किसानों के भरोसे और आजीविका से जुड़ा संवेदनशील सवाल है। सरकार जहां पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है, वहीं किसान इन बदलावों को अपने लिए अतिरिक्त बोझ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं। हरियाणा का किसान भी चाहता है कि उसकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, लेकिन बिना किसी परेशानी के। 6 महीने की दिन रात की कड़ी मेहनत, गर्मी सर्दी मौसम की मार सब सहने के बाद उसकी फसल बिकने को तैयार होती है। उसके बाद अन्नदाता नहीं चाहता उसे सिस्टम परेशान करे। नए नियमों पर किसान संगठन, आड़ती और विपक्षी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और फसल की खरीद को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। चर्चा करेंगे फिर से नए नियमों की और अन्नदाता की सहूलियत की, समझेंगे सरकार की बात और जानेंगे जमीनी सच्चाई। इसी पर सबसे पहले आपको दिखाते एक स्पेशल रिपोर्ट। गेहूं खरीद के नए नियमों पर किसान, आड़ती और सियासतदानों का विरोध शुरू हो गया है। इस बार गेहूं की सरकारी खरीद के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण और ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर जैसी नई शर्तें लगाई गई हैं। किसान, आड़ती और राजनेता इसे अव्यवहारिक बताकर किसानों का शोषण करार दे रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सरकार को ने वापस लेने के लिए 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, वरना इनेलो पार्टी कोई सख्त फैसला लेगी। समय रहते सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो फिर हमें मजबूर होकर के 10 तारीख के बाद, जब गेहूं की आवक बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर अगर कहीं समस्या आई तो हमें अपनी पार्टी की तरफ से कोई सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद पर सरकार पर सवाल उठाए और फसल खरीद में सरकार को नाकामयाब बताया। नायब सैनिक की तो स्टेटमेंट थी कि 24 घंटे खरीद चलेगी। आज 5 दिन हो गए और अगर मैं 5 दिन कहूँ तो 100 से ऊपर घंटे प्रोक्योरमेंट के हो गए, मगर इन 100 घंटों से ऊपर के अंदर भी एक बार भी गेट पास नहीं करना। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कदम प्रणाली में पारदर्शिता लाने और घोटालों को रोकने के लिए उठाए गए हैं। देखिए, हमने इस बात को भी समझना होगा कि जो सीजन है 1.5 महीने 2 महीने सीजन चलता था, 2-2.5 महीने चलता था, वो कम होकर 10 दिन का रह गया, 15 दिन का। आपके सामने है, चाहे आपकी व्यवस्था कितनी भी ठीक है, एक बारी चरमरावागी हो, उसके अंदर हमें कंट्रोल करना होता है। 10-15 दिन में कैसे उनको सारे को कंट्रोल करना है? व्यवस्था तो जितनी मर्जी बना ले, व्यवस्था का क्या है? सरकार बिना परेशानी दाना दाना खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन किसान संगठन बायोमेट्रिक समेत अन्य नियमों को गलत बता रहे हैं। मांग ये भी है कि छोटे किसानों, पशु गाड़ियों से अनाज लाने वालों और किराए के ट्रैक्टर पर निर्भर किसानों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। मंडियों में शेड, भंडारण और खान पान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी बड़ी समस्या है। नए नियम थोपने से किसान परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नवीन केडिया हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता सुरेश कोत विजेंद्र रेड्डी इनेलो की तरफ से, राज रमन दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश कोत जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या ये नियम किसानों के हित में नहीं है? किसानों के हित में नहीं है तो क्यों किसानों के हित में नहीं है? क्या परेशानी किसानों को आ रही है? जो सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे घोटाले रुकेंगे, कितना दम है इनमें? देखिए, अगर इसमें प्रोक्योरमेंट में कहीं दिक्कत आई थी जी, वो दिक्कत आई थी कर्मचारियों की वजह से, आपका मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की वजह से, डीएफएससी और मंडी सेक्रेटरी ने जाली पास गेट पास काटे थे। अगर किसी ने घोटाला कराया था तो उत्तर प्रदेश और बिहार से धान ला करके हरियाणा की मंडियों में सरकारी खरीद पे दिखा करके जो मोटा घोटाला कराया तो व्यापारी ने कराया था। सरकार
इसका बहाना बना करके किसानों के ऊपर नई शर्त लेकर के आ गई, जो शर्त बिल्कुल अव्यवहारिक है, मानने योग्य नहीं है। सबसे पहले इन्होंने कहा ट्रैक्टर का नंबर होगा, किसान का फोटो होगा, हम वो किसान वो ट्रैक्टर में बताएगा किसान वो किस आड़ती के डाल रहा है, उसका फोन नंबर क्या है। इतना एक बात बताइए, उसके बाद फिर ये सारी चीजें अगर किसान के पास है, अंदर चला जाता है, फिर कहते हैं कि इसका बायोमेट्रिक होगा, गुंठे लगेंगे, अगर गुंठे नहीं मैच का हुआ तो आंखों की पुतली चेक की जाएंगी। भाई हमें गेहूं बेचना है, यहाँ दाने बेचना है, क्यों ब्लैक कर रहे हैं कि कोई प्रतिबंधित दवाई बेच रहे हैं, फीम सुल्फा बेच रहे हैं, किसान कोई उग्रवादी है कि? और ये कितनी जगह अपनी परीक्षा देगा असल किसान होने की? क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा का सरकार ने जो लगा रखा कानून है, हमने पंजीकरण करवा रखा, क्या उससे सहमति नहीं है सरकार ये असल किसान है कि नकल किसान है? हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि रोल करे कोई और कानून किसी पर थप्पे जावे। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार रोकना है तो अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को करड़ा करो, जाली के पास क्यों काटे? और जो व्यापारियों ने रोल करी उनमें पर्चे दर्ज करो। हम हर सेलर मिल के पास जाके चिल्लाते रहे, मगर एक के सेलर मिल के पास भी कोई पूरा वेरिफिकेशन नहीं मिली, पूरा धान नहीं मिला, और उसके बावजूद किसी पे पर्चा दर्ज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या माने हम कि सरकार की सहमति से हो रहा है? भाई मैं कह मुहावरा कह दिया करूं, बार बार कह तो ये कह नानी खसम करे देवता दंड पर है। महाराज जी खोटे नहीं, पनिशमेंट किसान को क्यों दी जा रही है? रही बात क्या दिक्कत आ रही है? अरे मेरे भाई हमने पंजीकरण करवा रखा है, मैं 2 किले किसान हूं, 4 किले किसान हूं, हमने पहले ओपन कर रखा है, वो जाकर के हमें मंडी सेक्रेटरी को और अपना आड़ती को दे देते हैं। उस पे गेट पास कटना चाहिए, उसी पे हमारी प्रिक्योरमेंट होनी चाहिए। फिर ये जो नियम लेके आ रही है, जैसे हमारे को तो पहले ही चोर घोषित कर दिया इन्होंने, जबकि चोरी करी इनके अधिकारियों ने, चोरी करी इनके कर्मचारियों ने। अगर किसी ने मोटा माल कमाया तो व्यापारी ने, और दोषी किसान। तो ये ऑब्जेक्शन हमारे को, हम इन नियमों को नहीं मानेंगे। मेरी कोई सरकार का प्रवक्ता बैठा होता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरे भाई सरकार सहज ने तंग ना करो। मैं ज्यादा लंबी डिबेट में बैठ नहीं पाऊंगा, मीटिंग में तय अपनी बात रखने खतरा था इन बातों के साथ। लेकिन एक छोटा सा एक और सवाल, मुझे पता है कि आपके पास बहुत कम वक्त है। सुरेश कोजी, मुझे बताइए, सरकार पारदर्शिता का, घोटाले रोकने का दावा तो कर रही है, और साथ में ये भी कह रही कि अभी होने तो दो, अभी तो गेहूं की आवक शुरू नहीं हुई, अभी तो गेहूं निकलेगी, बारिश क्योंकि बीच में आ गई। आवक होने से पहले ही परेशान करना शुरू कर दिया। वो कह रहे कि कुछ लोग बिना बात के राजनीति करते हैं, उसमें किसान संगठन भी शामिल है, उसमें विपक्षी दल भी, उनके नेता भी शामिल है। चोर घोषित कर दिया हमारे को, तो सबसे पहले ही वहां फोटो वाले खड़े कर दिए। अरे पंजीकरण किस बात का करवा रहे हम? पंजीकरण से आपने पता नहीं चला किसान है कि नकली आदमी है? सारे के सारे ये असल कहानी क्या है कि 80 लाख टन का कोटा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते हैं, कहा थे डबल इंजन की सरकार, कोटा बढ़वा के लेना चाहिए था, ये तो कोटा घटवा के ले। अब 72 लाख टन का कोटा 8 लाख टन घटवा के ले, ये है इनकी डबल इंजन की सरकार। धन्यवाद जी, मैं थोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप जुड़े। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ राजरमन दीक्षित जी। आपने भी सुरेश कोत को सुना, आप इनकी बातों पर क्या कहेंगे? वो कहेंगे बेवजह परेशान करने वाली बातें हैं, आंखों की पुतलियां तक आप चेक करेंगे। जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आपने बना दिया तो फिर क्या रह जाता? उसी पोर्टल के आधार पर जो वहां पर डेटा फीड किया गया किसान की तरफ से, आप मंडी पहुंचे किसान को स्लिप काट के दे दें, उसके फसल को खरीद लें। इतने तामझाम की क्या जरूरत थी? जबकि घोटाले अगर हुए हैं तो पहले भी मैंने चर्चा की थी, पहले भी मैंने ये सवाल किया था आपसे कि जो घोटाले हुए उसमें तो कोई आम किसान आया ही नहीं ना। आम किसान छोड़े, बड़ा जमींदार भी उसमें नहीं आया आरोपी। जी आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है हर मामले में, चाहे वो कैंटीन हो, पानी हो, बिजली हो, बायोमेट्रिक हो, तुलान हो, उठान हो, खरीद हो या ढलान हो, आदि सभी तरह की जो तैयारी है वो सरकार की तैयारी है। अब देखिए, जो बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं
बायोमेट्रिक के लिए 1281 मशीनें पहले लगाई गई थी, जिसमें से 1000 जो मशीनें हैं वो हैदराबाद से मंगाई गई है। 407 जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, किसान अपने साथ जो नुमाइंदे हैं वो 3 नुमाइंदे कोई भी नॉमिनेट कर सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब जो ये बात रही कि बायोमेट्रिक में समय लगता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। बायोमेट्रिक के अंदर जब किसान आता है 5.7 सेकंड का, मात्र 5.7 सेकंड का समय लगता है। वो समय जब आप टोल से गुजरते हो सिर्फ उतना समय लगता है, इससे ज्यादा समय लगता ही नहीं किसान को ना। ये क्या है कि जो बाहर से धान आता है, जो बाहर से गेहूं आती है, जो अनाज आता है, फसलें आती है, हरियाणा का एमएसपी ज्यादा है, वहां से उसको रोकने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है। दूसरी बात इसमें क्या है कि तकनीकी प्रावधानों का जो उद्देश्य है वो सुविधा बढ़ाना है। बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल गेट पास, लेकिन जिनके लिए नियम बने हैं वो कह रहे कि आफत है, नियम बनाने वाले कह रहे कि इससे बहुत सहूलियत बढ़ जाएगी। आप खुद अभी मानकर बैठे कि बाहर से जो धान आया था जिससे बड़ा घोटाला हुआ, आज भी जो आपको अंदेशा की बाहर से आएगा, तो जो बाहर से आएगा बाहर से आने को रोकिए ना। आप अपने किसानों की फसल को इतनी मुश्किलों के तहत क्यों बेचने की प्रक्रिया बना रहे हैं आप? सुदेश जी, एक भी बायोमेट्रिक में दिक्कत नहीं आई, एक भी सर्वर डाउन नहीं, बात नहीं समझे आप। सुरेश कोच जी भी यही सवाल उठा रहे थे कि मैं उनके बिना पर आपसे पूछ रही हूँ कि भाई जब किसानों ने घोटाला किया नहीं, किसान ऐसी गड़बड़ी कर नहीं रहा, कि छोटे मोटे आड़ती ने नहीं किया, बाहर के लोगों ने किया है, बहुत बड़े जो धन्ना सेठ हैं जिनकी सिस्टम में पहुंच है, या फिर जो आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, जब वो सारा का सारा स्कैम कर रहे हैं तो फिर सजा किसानों को क्यों दे रहे हैं आप लोग? इतनी सी बात, इतना सा जवाब चाहिए इस बात का। सुदेश जी, किसानों के लिए ही, कि ताकि किसानों की एक एक दाने का हिसाब हो, उसके लिए ये प्रक्रिया बनाई गई है। किसानों को इससे बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, जो छाती पीट रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती है दीक्षित जी, मैं आपको फिर टोक रही हूँ बीच में, कि जिनके लिए नियम कानून बनाते हैं एसी रूम में बैठकर अधिकारी, है ना, और उन्हीं को वो रास नहीं आते। एक बार उनसे एक दफा पूछ तो लीजिए कि आपको भी कोई नुकसान ना हो, हम जो चाहते वो भी हो जाए, तो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? ये तो सीधे से थोपने वाली बात लगती है ना उनको हर बार। सुदेश जी, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत तो अभी तक है ही नहीं कहीं। अभी तो गेहूं की आवक भी नहीं हुई ना शुरू, बारिश आ गई, आप भी समझते हैं, हम भी गांव देहात से आने वाले बायोमेट्रिक में नहीं है, दिक्कत सर्वर में नहीं है, दिक्कत कहीं गेट पास में नहीं है, तो दिक्कत है कहां? अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। मैं तो वही कह रही हूँ ना दीक्षित जी, अभी तो गेहूं निकलेगा ना, उसके बाद पता लगेगा जब आवक तेज हो जाएगी। अभी तो बारिशें आई, आपको पता है कि ऐसे में गेहूं नहीं निकलता है कि मात्र 5.7 सेकंड का समय लगेगा। चलिए एक बार आगे बढ़ाते चर्चा को। नवीन केडिया जी, आपने भी सुना, सुरेश कोत को भी सुना, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। हम पहले दिन से, जब से ये नियम लागू हुए तब से कह रहे हैं, 1 तारीख से जब से सरकारी खरीद का ऐलान हुआ है, कि भाई इनसे किसको फायदा, किसको नुकसान है। जो जिस उद्देश्य के साथ, जिस दावे के साथ, जिस वादे के साथ आप ये नियम बना रहे हैं, उन दावों से इतर किसान कह रहे कि भाई हमारा क्या कसूर है? अगर पहले घोटाले हुए हैं तो सजा उनको दो, सिस्टम ऐसा बनाओ कि बाहर से कोई फसल आए ही नहीं, आप हमें क्यों परेशान करें? ये बात, अब जवाब तो हमें मिल नहीं रहा, हम बार बार सवाल ही पूछ पा रहे हैं। नमस्कार सुदेश जी, आपके पैनल पर उपस्थित मेरे प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार, और आपके पैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, एक बहुत बढ़िया सा गुजारा है, और ये दिखाना कि हम आपके सच्चे हितैषी हैं। जिसके लिए ये हितैषी बनते हैं वो रो रहा है कि मेरे को आप निर्धारित काले कानून में, पहले इन्होंने कहा कानून लगाए, किसानों ने धरने दिए, 700 किसानों की शहादत हुई, फिर इन्होंने कहा भी मैं समझाने में माफी मांगी और किसानों से वो कानून वापिस है। आज इन्होंने किसानों की कनक परचेज करने के लिए नए नियम लागू कर, नए नियम में किसान को पहले ही चोर बना। बायोमेट्रिक के माध्यम से आपने जब उनका ब्यौरा ले लिया, लेने के बाद अब आप कहते हो कि गेट के ऊपर 2 तो अपने साथ आदमी लेकर के आओ जो इस बात की जमानती बने तुम्हारी। दूसरी बात, किसान की चेकअप, आज अभी ये कह रहे थे भी कभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं कि सभी मंडियों के गेट बंद कर दिए, केवल एक गेट खुला हुआ। आज व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मंडी के अंदर जाने के लिए केवल एक ही गेट की एंट्री है, उसी गेट से आप अंदर जाओगे, उसी से बाहर आओ।
हमारे हरियाणा के अंदर मंडी व्यवस्था सबसे बढ़िया व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान में, मंडी की जो व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन इन्होंने किसानों से कनक न लेने के लिए इस तरह के कानून कायदे नियम जो है कड़े बना दिए। अब आप बताइए, ट्रैक्टर किसान का जो है, जो चौधरी देवीलाल ने किसी टाइम के अंदर ट्रैक्टर किसानों का एक गड्ढा घोषित किया था, आज उस गड्ढे के ऊपर इनको भी उसके ऊपर भी इतराज आ गया। अपना ट्रैक्टर, किराए का ट्रैक्टर, उसका नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा, 70% ट्रैक्टरों पे नंबर नहीं लिखे, लेकिन इनको तो नंबर वाला ट्रैक्टर चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो, जब ऑनलाइन हो गया, ये कहते हैं 5 पॉइंट इन्होंने बताया अभी 5.7 सेकंड लगेंगे। अरे 5.7 सेकंड लगेंगे, कितने ट्रैक्टर आएंगे? आपने एक गेट खुला छोड़ा है। खाली किसान परेशान नहीं है, मजदूर जो मंडी का है उसको भी शाम को 6 बजे के बाद कनक नहीं आएगी मंडी के अंदर सारी रात, क्योंकि उनके पूरे एक साल का दाना इसी सीजन में इकट्ठा होता है, जो पूरे साल भर वो मजदूर खाता है। वो धानक समाज के लोग, वो मजदूर लोग, वो सारे के सारे इस बात से परेशान है कि शाम के बाद तो कनक ही मंडी में नहीं आएगी। नंबर 2, 3 बात, मंडी के अंदर अनाज पूरा कभी नहीं आ सकता। कनक का अनाज सड़कों पे डाला जाता है। मंडी से बाहर जितना मंडी के अंदर माल होता है उससे 2 गुना ज्यादा सड़कों पे माल पड़ा होता है किसान का, ताकि उसका जो उठान है वो कभी भी, आज तक 11 साल से तो इनकी सरकार है और मैं 55 साल का हो गया, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि टाइम पे उठान हुआ हो, चाहे वो किसी की भी सरकार रही। बिल्कुल सच बोला आपने। क्योंकि आप वो जो बोली लगती है वो मंडी के अंदर की लगती है, ट्रैक्टर सड़कें बाहर पड़ी होती हैं और वो ट्रैफिक इतना जाम होता है कि कनक टाइम पर नहीं उठ पाती, ना अनलोड हो पाती गोदामों के अंदर। ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, लेकिन ये कि नहीं जी हम करेंगे। खाली भरी का एक नया और कर दिया काम, खाली भरी का अभी वो ट्रैक्टर पहले खाली होगा, फिर वो ट्रैक्टर जाएगा, फिर वो दोबारा भर के लाएगा। नहीं तो किसान ट्राली छोड़ के ट्रैक्टर वापस भेज देता है, वो ट्रैक्टर फिर दोबारा दूसरी ट्राली पे ले आता है। अब ट्रैक्टर के ऊपर भी वही नंबर चाहिए, ट्राली के ऊपर भी वही नंबर चाहिए। अब जब तक वो ट्राली अनलोड नहीं होगी तब तक वो ट्रैक्टर दूसरी ट्राली लेके नहीं आ सकता। मतलब इन्होंने ये जो नियम बनाए हैं, ये किसानों के एक एक दाना खरीदने के लिए नहीं बनाया, इन्होंने किसानों का एक एक दाना न खरीदने के लिए ये इतने सारे नियम बना दिए। सड़कें इनकी कितने, ये कहते हैं कि हमारे सभी एसडीएम उपायुक्त महोदय ने मंडी का दौरा किया, आप मंडी का दौरा अपने एंकर को भेजिए और जाकर के उनके बाथरूमों को चेक करिए, उनके जाकर के सड़कों की हालात देखिए कि सड़कों की क्या हालात है। अभी तो फसल आई नहीं है। नंबर 3, ये तो दूसरे मुद्दे हुए जो अभी नए नियम लागू किए हैं, उनसे क्या हाल होगा वो उस पर हम चर्चा करें। नवीन जी आएंगे आपके पास, विजेंद्र जी को शामिल करते हैं। एक मिनट, हाँ जी। आज इनको चाहिए कि जो आज बरसात हो रही है, बेमौसमी जो बरसात हो रही है, उसके अंदर जो किसानों की फसलें गिर गई, डीजल की दिक्कत आ रही है, डीजल प्रॉपर मिल नहीं रहा क्योंकि ड्रमों में डीजल नहीं दे रहे। अब ट्रैक्टर जाता है पेट्रोल पंप पे भरवाने के लिए, तब उसको डीजल मिलता है। नहीं तो जमींदार क्या करता है, फसल के दौरान अपने ड्रम भरवा लेता है और वो ट्रैक्टर से वो ले लेता है। अब वो भी दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर ड्रम भरवा के लाएगा, उसमें अपने ट्रैक्टर के अंदर। तीसरी बात, इनको चाहिए था, मैं मेरे साथी प्रवक्ता जी से अनुरोध करूंगा, रमन जी से, कि रमन जी हरियाणा सरकार के आप नुमाइंदे हैं, आपसे एक मेरी निजी तौर पे विनती है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के कारण या बेमौसमी बरसात के कारण, आप अपनी सरकार से कहिए कि स्पेशल गिरदावरी करवा के इन किसानों के, अगर चलिए वो तो मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि हम करेंगे इस पर कार्रवाई, आगे एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे। विजेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने तो बकायदा अल्टीमेटम दिया है कि 10 अप्रैल तक तो सरकार नियम वापस ले ले या फिर हम कोई बड़ा और सख्त कदम उठाएंगे नियमों के खिलाफ। लेकिन सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई किसी को परेशानी आने ही नहीं दी जाएगी, आप बिना वजह मुद्दा बना रहे हो। विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है। उधर किसानों का भी हम ज्यादा रुझान अभी नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी गेहूं की आवक शुरू होगी, बारिश की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो क्या बेवजह मुद्दा बना रहा है विपक्ष इस सारे मामले में? जो नए नियम लागू किए गए हैं, बिना उसकी परीक्षा देखे, बिना उसको कसौटी पर परखे कि क्या होगा इन नियमों के बाद, क्या वाकई में परेशानी होगी या फिर वाकई में सही कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है?
तो ऐसी सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। मुख्यमंत्री जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी शायद वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानी को भूल गए हैं। उनको याद ही नहीं रहा कि किस किस प्रकार की किसान को समस्या आनी थी। मुख्यमंत्री बनते ही उनको वो चश्मा लग गया जिससे उनको वो किसान अब दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अब ये कहते हैं कि पहले इनकी परीक्षा लीजिए, जो हमने कानून बनाए हैं वो सही उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। नंबर एक बात, सुदेश जी, इन्होंने कानून बनाया था कि 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक फसल मंडी में आएगी। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने ये घोषणा की कि या तो 10 तारीख तक इन कानूनों को वापस ले लो, नहीं तो इनेलो कोई बड़ा कदम उठाएगी, और उसकी तैयारी भी हमने कर दी है। तैयारी के स्वरूप जो है ना, आपको पता भी लगा होगा, हरियाणा प्रदेश में 416 गेहूं खरीद की मंडियां हैं। हमने हर मंडी के ऊपर अपने आदमियों को बिठा दिया और वहां पर किसान कष्ट निवारण के नाम से हमने अपना एक ऑफिस कार्यालय बना लिया। वहां पर हम बैठेंगे, किसानों की समस्याओं को जानेंगे, किस प्रकार की समस्या आ रही है। अगर ये कह रहे हैं कि पहले परीक्षा लेनी थी, तो आखिरकार सरकार ने जो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का एंट्री का टाइम दिया था, उसको अब बदल करके 24 आवर्स का करने का काम क्यों किया? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि ये तुम गलत फैसला ले रहे हो? और जब हमने इसकी आवाज उठाई तो आज वो उन्होंने फैसला लेने का काम किया, उसको मतलब 24 आवर्स करने का काम किया। दूसरा, इन्होंने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल था, जिसके ऊपर लगभग 20 लाख एकड़ फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और वो पेंडिंग में थे, वो किसान इधर उधर भटक रहे थे बेचारे। हमारी घोषणा के बाद तुरंत प्रभाव से इन्होंने उस पोर्टल को भी चालू करने का काम किया। तीसरा कानून, ये 2 कानून तो इन्होंने अपने वापस लेने का काम कर दिया है। अगर ये कह रहे हैं कि पहले इनकी परीक्षा लेती, तो आपने ये कानून वापस क्यों लिए फिर? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये गलत आप लोगों ने फैसले लिए थे। तीसरा कानून आप लेकर के आगे ट्रैक्टर ट्रैली का ये जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसका नंबर है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। ये कानून भी सुदेश जी ये वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फसल की आवक शुरू ही नहीं हुई है। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि अभी तो वो चीजें दिखेंगी, जो नियम है ना उनका असर अब दिखेगा। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि शायद किसान संगठन, किसान भी या फिर विपक्षी पार्टी थोड़ा जल्दबाजी कर रही है, थोड़ा इत्मीनान हमें रखना चाहिए। राजरमन दीक्षित जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे जवाब दीजिएगा। दोनों प्रवक्ताओं ने भी आप पर सवाल उठाया कि भाई ऐसे नियम क्यों बनाया आप लोगों ने, और अब दबाव में, जैसा कि इनेलो के प्रवक्ता को आपने सुना होगा कि कुछ फैसले आपने वापस भी ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये किसानी खेती बाड़ी को लेकर फैसले लिए गए, नियम बनाए गए, ये अधिकारियों ने लिए हैं या सरकार की इन्वॉल्वमेंट भी है? अगर सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, देखिए सरकार में हर तरह के इंसान है, वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो खेती बाड़ी करने वाले घर परिवारों से भी आते होंगे। सबसे पहला तो बेतुका नियम ये था कि आप 6 से 8 बजे तक का वक्त तय कर रहे हैं, जबकि गर्मियों में गेहूं निकलता है तो रात में ज्यादा निकलता है। मेरे यहाँ तो रात में ज्यादा निकलता है, और जब निकलेगा तो सीधा मंडी लेके जाए कोई किसान, अपने खेत खलिहान में या घर में तो रखता नहीं है उसको। दीक्षित साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार जवाब दीजिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। देखिए सुदेश जी, क्या है कि इनेलो तो श्रेय लेने में आगे है और विपक्ष तो पूरा यही कर रहा है कि जो अच्छे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हरियाणा सरकार काम कर रही है, इनेलो उसका श्रेय लेने में लगी है, जबकि जनता ने इनको नकार रखा है। कोई इनका किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, इनका जी जी, देखिए नहीं, देखिए सरकार किसान हितैषी है, किसान के हित में सारे काम कर रही है। चाहे वो, अगर आप ये देखो कि पहले कितनी जो कवर्ड एरिया होता था, भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, उन्होंने 147.10 कवर एरिया है, कवर एरिया बनाया गया है, जिसके अंदर किसान की जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। 24 घंटे के अंदर अंदर वो पेमेंट आती है। अगर पेमेंट किसी कारण से नहीं आती तो ब्याज समेत आती है।
जो बिचौलिए थे उनको हमने साइडलाइन लेकिन कर आज दिया, बात उनको दीक्षित साहब हम कर नए दिया। नियमों की करें। चलिए हम भी थोड़ा इंतजार करते हैं क्योंकि अभी गेहूं की आवक शुरू होगी, बारिश अब थम चुकी है और आगे भी कोई ऐसा अलर्ट है नहीं। जब फसल सूखेगी तभी निकली और तभी दाना वहां तक पहुंचेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। नए नियम लागू हैं, 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार के दावे की पारदर्शिता बढ़ाने और घोटालों को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। उधर किसान संगठन, विपक्षी पार्टियां, उनके नेता विरोध कर रहे हैं और इन्हें जबरन किसानों पर थोपने वाले कानून बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इन नियमों का क्या असर अन्नदाता पर पड़ता है। फिलहाल बात हरियाणा की डिबेट शो में इतना ही। नमस्कार।